Okay, so good morning. As in the previous lecture, we Yes, have sir. discussed different types of condenser, and previous lecture we have discussed evaporative type condenser. How does they work, and some basic applications of evaporative type evaporation process, the working principle of that. Now, in this lecture, we will be discussing the general maintenance of the refrigerating condensers. Okay, so the topic is general maintenance fault diagnosis and troubleshooting. Okay, the same Yes, sir. procedure, same thing we have also discussed for the compressor. Maintenance means if some problem has been arises in a condenser, so you have to identify the problem. Okay, fault diagnosis, जो भी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को पता लगाना कि क्यों आई है, एंड देन ट्रबल शूटिंग मीन्स टू करेक्ट द प्रॉब्लम, किस तरीके से करेक्ट करेंगे, समझ में आया। मेंटेनेंस मतलब अगर कोई दिक्कत है तो क्या टाइप सिम्टम क्या होगा उसका, व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल कॉजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड हाउ डू यू करेक्ट दैट प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन योर कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ें कैसे करेक्ट करेंगे, पहले तो पता लगाएंगे क्या प्रॉब्लम है, इसके फिर पॉसिबल कॉजेज ढूंढेंगे, किस तरीके से ये हो रही है, किस वजह से हो रही है, रीजंस क्या है इसके, और फाइनली वी विल ट्रबल शूट मीन्स वी विल करेक्ट दैट प्रॉब्लम। Okay, so the first type or the first symptom that we see is number 1, that is condensing pressure is too high. ठीक है, जो कंडेंसर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो पहला कॉज होगा कि आपका जो कंडेंसर है उसके अंदर एयर या कोई नॉन कंडेंसेबल गैसेस जा चुकी है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो कंडेंसर का जो सरफेस है, या आप बोल सकते हो कंडेंसर आपका छोटा है। ठीक है, कंडेंसर की सरफेस छोटी है। अगला जो पॉसिबल कॉजेज हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम चार्ज टू लार्ज, मतलब ये हो गया कि जो आपका रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट आपने भर दिया है। और एक और कंडीशन हो सकती है कि कंडेंसिंग प्रेशर रेगुलेशन सेट फॉर टू हाई वैल्यू, कि जो रेगुलेटिंग प्रेशर था कंडेंसर के अंदर उसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा सेट कर दिया गया। अब करेक्ट कैसे करेंगे, तो अगर कहीं पर उसके अंदर एयर वगैरह या बाकी और कोई गैसेस जा चुके हैं तो उनको रिमूव करना, साफ करना। ठीक है, so just purge the system by using reclaim system until it attains the required temperature. सेकेंड, अगर कंप्रेसर का साइज, कंडेंसर का साइज ज़्यादा छोटा है, सरफेस छोटी है, तो बड़े साइज का कंडेंसर यूज़ करेंगे। और अगर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको रिकवर करेंगे जिससे कि उसके अंदर प्रेशर मेंटेन रहे, नॉर्मल प्रेशर। और अगर प्रेशर जो कंडेंसर के अंदर ज़्यादा सेट किया हुआ है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, करेक्ट रेंज में आप लोग ले आएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट वी सी इज कंडेंसिंग प्रेशर टू लो आएगा, हाई नहीं आएगा, लो। और क्या रीजन, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, डर्ट ऑन द कंडेंसर सरफेस। ठीक है, कंडेंसर की सरफेस है उस पर आपके डर्ट आ चुकी है, गंदगी आ चुकी है, फैन की मोटर या ब्लेड जो है वो डिफेक्टिव हो चुका है, एयर फ्लो टू द कंडेंसर रेस्ट्रिक्टेड, कंडेंसर को एयर फ्लो नहीं हो पा रही है, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इनकरेक्ट एयर फ्लो है, इनकरेक्ट एयर फ्लो डायरेक्शन थ्रू द कंडेंसर। तो जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो होना चाहिए था वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पा रहा है, सो यू हैव टू जस्ट करेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। एंड शॉर्ट सर्किट के चांसेस भी हो सकते हैं टू द कंडेंसर। ओके, शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कंडेंसर फैन एंड द एयर साइड प्रेशर सक्शन वाल्व। सो हाउ डू वी क्लीन दैट वन, सो क्लीन द कंडेंसर, replace motor fan or blade, remove air inlet, create fresh air inside the condenser, change the rotation of the fan motor, अगर फैन उल्टा घूम रहा है तो उसको सीधा करना है, air must flow through the condenser then to the compressor and install a suitable duct। अगर आपका जो डक्ट है ठीक साइज की नहीं है तो आपको एक डक्ट सप्लाई करनी पड़ेगी। डक्ट आपको पता है कि एयर पैसेजेस होते हैं जो कि आपके फ्लूइड को या जो भी आपका लिक्विड है फिर फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
जो आपके सिनेमा हॉल्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोग डक्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कंडेंसर प्रेशर टू हाई, अगर वाटर कूल्ड कंडेंसर की बात करेंगे, केवल वाटर कूल्ड कंडेंसर में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हो सकते हैं कि जो आपका कूलिंग वाटर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर की क्वांटिटी कम सप्लाई कर रहे हो, कि जो आपका वाटर है वो वाटर अंदर जो है वो डिपॉइट कर रहा है, ठीक है, उसकी सरफेस को डिपॉइट कर रहा है, स्केल फॉर्मेशन हो गया, अंदर जंग वगैरह लग चुकी है, काई वगैरह लग चुकी है, ठीक है, अंदर से चौक हो चुकी है उसकी ट्यूब्स कंडेंसर की। कूलिंग वाटर पंप जो हो सकती है वो डिफेक्टिव हो सकती है या काम करना उसने बंद कर दिया। तो अगर कूलिंग टेम्परेचर है तो एंश्योर लोअर वाटर टेम्परेचर। दूसरा, अगर क्वांटिटी कम है तो इंक्रीज कर दो क्वांटिटी को। अगर आपका अंदर जो पाइप है उसके अंदर डिपॉइटिंग हो गई है, डिपॉइट हो गया, या बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम हो गई है, गंदगी जमा है, तो आप उसको साफ कर सकते हो ट्यूब को। और लास्ट वन, अगर पंप डिफेक्टिव है तो नई पंप लगा दो या उसको रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं और उसको किस तरीके से आप करेक्ट करोगे, दीज थ्री थिंग्स वी हैव डिस्कस फॉर द condenser when the condenser pressure is too high in case of the water cooled condenser. Okay, moving to the next type of problem that may occurs in your refrigerator condenser. If condensing pressure is too low, अगर कंडेंसर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो क्या करेंगे। So if condensing pressure is too low, air or water cooled condenser, 1 मिनट जस्ट, शायद सेकंड वाला क्या था, व्हाट वाज द सेकंड केस, कंडेंसिंग प्रेशर टू हाई एयर कूल्ड कंडेंसर। अच्छा ये ठीक है, ये सही है, ये तो दोनों टाइप के लिए, चाहे वो एयर हो या वाटर हो। बाकी अगर आपके पास केवल एयर कूल्ड कंडेंसर है तो उसके पॉसिबल है, ये भी ठीक है, ओके, एयर कूल्ड कंडेंसर के लिए केवल। और तीसरा वाला जो पॉइंट है दैट इज ओनली फॉर वाटर कूल्ड कंडेंसर इफ द कंडेंसिंग प्रेशर इज टू हाई। कंडेंसिंग प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, इज वैल्यू इज हाई, देन यू विल identify the faults like this. Moving to the next point, condensing pressure too low, अगर कंडेंसर का प्रेशर बहुत कम हो रहा है, ये दोनों केसेस में हो सकता है, एयर प्लस वाटर कूल्ड कंडेंसर, जो एयर कूल्ड भी है और वाटर कूल्ड भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। पहला कि जो आपका कंडेंसर सरफेस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, लार्ज है, तो आप उसको क्या करोगे, उस कंडेंसर को छोटे कंडेंसर से रिप्लेस कर दोगे, वो साइज स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, लो लोड ऑन एवेपोरेटर, जो आपका एवेपोरेटर है उस पर लोड कम है, तो आप क्या करो, या तो आप कंडेंसर प्रेशर को रेगुलेट करो, अदरवाइज आप क्या करोगे, लोड उस पर बढ़ा सकते हैं आप। तीसरी कंडीशन है सक्शन प्रेशर इज टू लो, कि जो सक्शन प्रेशर है आप बोल सकते हो कंप्रेसर से पहले वाला प्रेशर, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो आप उसको क्या करोगे, यू हैव टू लोकेट द फॉल्ट, व्हाई द pressure in the condenser is very small, and then just correct the valve that you have used, like capillary tube or some expansion type of valve, you can use it one. Next is the compressor suction or discharge valve is leaking, तो आपका जो कंप्रेसर का जो सक्शन वाल्व है या डिस्चार्ज वाल्व है वो लीक कर रहा है, इसीलिए ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो आप उस वाल्व को रिप्लेस कर देंगे। ये इस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे उसको। नेक्स्ट, कंडेंसिंग प्रेशर रेगुलेटर सेट फॉर लो वैल्यू, ठीक है, तो कंडेंसर के जो अंदर जो प्रेशर रेगुलेटर लगा है वो लो वैल्यू के हिसाब से सेट है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, सेट करना है। और अनइंसुलेटेड रिसीवर है, तो इंसुलेटर को जो रिसीवर लगा हुआ है कंडेंसर के बाद उसको आप क्या करो, इंसुलेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ सकती है वो आ सकती है कंडेंसर प्रेशर टू लो, अगर एयर कूल्ड कंडेंसर वाले केस में, ठीक है, यहां पर भी टू लो जब एयर प्लस वाटर कूल्ड कंडेंसर हो, एयर का प्रेशर कम हो जब आपका एयर कूल्ड कंडेंसर है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि एयर ऑफ टेम्परेचर ऑफ कूल्ड एयर इज टू लो, कि जो एयर आप कूल रेफ्रिजरेंट वेपर्स को कूल करने के लिए यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए आपको उसको एक तरीके से कंडेंसर प्रेशर रेगुलेटर लगाना पड़ेगा वहां। नेक्स्ट है एयर की जो क्वांटिटी फॉर जो आप कंडेंसर को दे रहे हो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई कर रहे हो, ओके, द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड इज वेरी लार्ज और मोर, सो यू हैव टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर, ओके, रिप्लेस फैन विद द स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर फैन लगा दीजिए जिससे आप लोग उसको करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जब आपका कंडेंसर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है और आपका जो कंडेंसर है वो वाटर कूल्ड कंडेंसर है,
ठीक है, व्हेन कंडेंसर प्रेशर इज टू लो एंड योर कंडेंसर इज वाटर कूल कंडेंसर एज पॉइंट नंबर 6 यू कैन सी हियर। सो अगर ये चीज़ें हैं कि कंडेंसर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो इसके क्या पॉसिबल कॉजेस हो सकते हैं कि वाटर की जो क्वांटिटी है जो आप सप्लाई कर रहे हो कूलिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, एक ऑटोमेटिक वाटर वाल्व लगा दोगे जिससे वो वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा। और दूसरा ये हो सकता है कि जो वाटर आप यूज़ कर रहे हो कंडेंसर में कूलिंग के लिए उसका टेम्परेचर ही बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, एक तरीके से यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करोगे तो कम कर लो, टेम्परेचर अगर कम है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कंडेंसिंग प्रेशर। हंट्स होगा, ठीक है, मतलब वेरिएशन जब यहां आपको देखने को मिल रहा है कंडेंसर प्रेशर हंट्स। सो जस्ट वेट अ मिनट। अगर आपका कंडेंसर प्रेशर हुंडिंग कर रहा है तो उसमें क्या हो सकते हैं, ये पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन में भी डिफरेंशियल ऑन स्टार्ट और स्टॉप प्रेशर कंट्रोल फॉर द कंडेंसर इज टू लार्ज। तो जो भी आपने डिफरेंशियल लगा रखा है जो कि स्टार्ट और स्टॉपिंग प्रेशर कंट्रोल कर रहा है वो कंडेंसर प्रेशर, जो आपका कंडेंसर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फैन का साइज जो आप बोल सकते हो कि जो आपका कंडेंसर फैन आपने लगा रखा है वो बड़ा लगा रखा है। ठीक है, सो सेट डिफरेंशियल ऑन द लोअर वैल्यू। नेक्स्ट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व हंट कर रहा है आपका, हंटिंग है, HUNTS होगा, हंट्स। हंट्स का मतलब होता है वेरिएशन एक तरीके से। ठीक है, वेरी कर रहा है, सडन चेंज होते रह रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व को सेट कर देंगे। फॉल्ट इन कंडेंसिंग प्रेशर रेगुलेशन वाल्व, तो आपका अगर रेगुलेटिंग वाल्व जो है कंडेंसर का वो उसके अंदर फॉल्ट आ गया तो आप उसको रिप्लेस करेंगे स्मॉलर साइज से। साथ के साथ अगर लगातार हंटिंग हो रही है, हंटिंग का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, बोलिए, बोलो। हाँ जी सर, जी सर। हंटिंग का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। क्या होता है हंटिंग? वो सर वो तो जैसे वो उसमें बोलते हैं ना सर, जैसे हंटर्स हंट वो करते हैं, वाला हंटिंग हुआ है। नहीं, वो तो हंटिंग शिकार वाला हो गया। ये हंटिंग का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, अच्छा, कम ज्यादा। जैसे आप लोगों ने देखा हो कि एक्सपेरिमेंट, अच्छा हाँ, जैसे वो स्टेबलाइजर करता है ना सर, जैसे हाँ फ्लक्चुएट करते रहते हैं नीडल ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट हाँ राइट, फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब वोल्टेज अप डाउन होती है। हाँ, एक साथ एक जगह रुका नहीं रहता, स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल जी बोल जी सकते जी जी, नॉट स्टेबल। ठीक है, उसको हंटिंग बोलते हैं। सडन Yes, थोड़ा sir. सा भी चेंज हुआ तो आपकी निडल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है जी सर। चलिए, तो जी। अगर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फॉल्ट इन कंडेंसिंग प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। तो आपका जो कंडेंसर रेगुलेटिंग वाल्व आपने लगा रखा है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे स्मॉलर साइज से। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हंटिंग सक्शन प्रेशर, अगर सक्शन प्रेशर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सक्शन प्रेशर की वजह से हंटिंग हो रही है, तो आप एक बार क्या करोगे, सक्शन जो लिमिट आपने प्रेशर की सेट कर रखी है वो आप चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग करेक्ट कर दोगे। और लास्ट थिंग इज द रॉन्ग साइज्ड और लार्ज चेक वाल्व इन द कंडेंसर लाइन। तो आपने कंडेंसर जो लाइन है उस कंडेंसर लाइन में आपने या तो गलत साइज का चेक वाल्व लगा रखा है या आपने बड़ा चेक वाल्व लगा रखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप उसको साइज को चेक करेंगे और माउंट चेक वाल्व बिलो द कंडेंसर एंड क्लोज द रिसीवर इनलेट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, हाउ डू यू। ठीक है, तो दिस इज द मेंटेनेंस प्रोसेस, मेंटेनेंस ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे आप करेक्ट करेंगे, कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे, दीज आर द बेसिक रीजंस। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड द फॉल्ट, what type of fault we are looking in the condenser, and we have seen the possible causes, we have studied the possible causes, and then finally we have just taken the measures, we have just applied the you can say actions or maintenance। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है कंडेंसर के अंदर, क्या फॉल्ट आ रहा है, वो हम लोगों ने फॉल्ट देखा। फिर हमने क्या देखा कि जो कंडेंसर है उसके अंदर जो फॉल्ट आया है उसकी क्या क्या पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। और लास्ट इज
द एक्शन, जो भी फॉल्ट हुए हैं उन फॉल्ट को क्या करोगे, करेक्ट करोगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्या करोगे, करेक्ट करोगे या उसको उनका मेंटेनेंस करोगे। तो मेंटेनेंस से आपका जो फॉल्ट है वो आप लोग डायग्नोज करेंगे, दैट इज बेसिक प्रोसीजर। तो इसी तरीके से अगर मान लिया कि आप लोग, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं इस सेक्टर में आप लोगों की जॉब निकलती है, तो ये वाली क्लास हम यहीं फिनिश कर देंगे।